हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जल्दी से देख लें और मेरी वीडियो पर आ जाएं। यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार डिटेल्स देने वाले हैं। सो कहानी की शुरुआत हमें लोकी से ही देखने को मिलती है, जहाँ पर लोकी मोबियस के पास पहुँचता है और मोबियस उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जहाँ पर लोकी उसको देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मोबियस को समझाता है कि यहाँ पर एक जंग होने वाली है, बहुत ही जल्दी ये सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर मोबियस उसे कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, मुझे नहीं पता है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। लोकी ये चीज सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लोकी को नहीं पता होता है कि वो पास के अंदर यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो एक टाइम स्लिप कर रहा है TVA के अंदर ही। यहाँ पर TVA के अंदर टाइम स्लिप होना नामुमकिन वाली बात होती है। तो यहाँ पर अब लोकी उनसे भागने की कोशिश करता है, क्योंकि मोबियस उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उनकी नज़रों में एक वेरिएंट होता है जो कि भगोड़ा है। अब उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे भागते हैं, जहाँ से लोकी अपनी जान बचाते हुए एक गाड़ी के ऊपर कूदता है और वो गाड़ी सीधी फिर से TVA के अंदर जाकर गिरती है। यहाँ पर अब कैसी से बात करता है। अब कैसी भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जिस पर लोकी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार सब लोग उसे पहचान क्यों नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आपने नोट करनी है। यहाँ पर जब ये TV गिरता है तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि हम TVA के पहले सीजन में देख चुके हैं। यहाँ पर सब कुछ डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ जो आपने नोट करनी है, ये जो यहाँ पर क्रैक आ चुका है ज़मीन के ऊपर, ये आपको अब फ्यूचर के अंदर दिखाया जाता है। जब यहाँ पर लोकी टाइम स्लिप करता है तो फ्यूचर में पहुँचता है और फाइनली वो कैसी के सामने खड़ा होता है। अब वो उसी जगह पर सेम कैसी के सामने होता है और कैसी उसे पहचान लेता है। इस पर लोकी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उसे शौक लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था और अब तुम मुझे पहचान रहे हो, मतलब तुम कैसी हो। तो वहाँ पर वो कहता है हाँ मैं कैसी हूँ। तो यहाँ पर अब लोकी की नज़र फिर से उसी ज़मीन पर पड़ती है जो कि TV के गिरने से क्रैक पड़ता है। और वहाँ पर वो उसे कहता है क्या ये क्रैक पहले से था। तो वो वहाँ पर कैसी कहता है मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तो मैंने ये क्रैक तब से देखा है, तब से ये यहीं पर ही है। अब यहाँ पर लोकी को समझ में आ जाता है और हमारे दिमाग की घंटी भी बजती है कि लोकी पास्ट में ट्रैवल कर रहा है। पास्ट और फ्यूचर के बीच में वो ट्रैवल करते हुए नजर आएगा। यहाँ पर इस पूरे एपिसोड के अंदर TVA की हमें सच्चाई के बारे में देखने को मिलता है कि आखिरकार TVA क्या है और TVA को बनाने का क्या मकसद था। ये सारा एपिसोड हमारे पूरे सीजन 1 की माइंड की बैंड बजा देता है। सीजन 1 के क्या दिखाया गया था और अब सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर हमें TVA की असलियत के बारे में दिखाया जाता है। तो कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। अब कैसी मोबियस के बारे में पूछता है तो मोबियस के बारे में वो बताता है कि अभी वो थोड़ी देर पहले यहाँ से बाहर गया है, मतलब वो जजेस के पास गया है जो कि उनसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अब इन सारी बातों को जानने के लिए मोबियस और हंटर B15 को अपने पास बुलाते हैं, जहाँ पर B15 उन्हें बताती है। यहाँ पर हमें 2 कैरेक्टर और देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे करता धरता है, सीधे लफ्जों में बात की जाए तो वहाँ पर हंटर B15 ये बताती है कि हम सब ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सब कुछ गलत है। हम लोग एक मॉन्स्टर हैं, हम लोग TVA के बनाए हुए कठपुतली हैं, हम सब लोगों का एक अतीत है। यहाँ पर सीजन 1 के वो उस एपिसोड की बात कर रही होती है जो कि उसने देखा है कि हम सबका एक फ्यूचर है और हम सब लोगों की यादें मिटा दी गई हैं। हम सब लोगों से यहाँ से कोई काम ले रहा है, जिसने TVA बनाया है वो हम सबके साथ खेल रहा है और हमारे जज्बातों के साथ भी उसने खेला है। यहाँ पर वो सारा कुछ उन्हें बताती है, जिसके ऊपर TVA के ये जो बड़े मेंबर्स होते हैं, मतलब ये जज होते हैं, उसकी बात के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भगवान के ऊपर भरोसा होता है जिन्होंने उनको बनाया है। मतलब वो इस बात को नहीं सुनना चाहते हैं और ना ही इस बात के ऊपर बिलीव करना चाहते हैं कि हम सब लोग का कोई अतीत था, मतलब हम लोगों की भी कोई दुनिया थी और हम लोग यहाँ पर किसी वजह से लाए गए हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमें सुनने को मिलती हैं। और इतनी देर में फिर से हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि फिर से पास्ट में ट्रैवल करता है। अब वो TVA के पास्ट में जब जाता है तो वहाँ पर वो कैंग की बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स देखता है। यहाँ पर ये सीन मेरा बेस्ट सीन है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पिक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब जब कैंग ने ये सब कुछ बनाया था, जब TVA उसने बनाया था, तो यहाँ पर वो सब कुछ अपने मुताबिक बना रहा था। अब यहाँ से लोकी फिर से ट्रैवल करता है, मतलब टाइम स्लिप करता है और फिर से फ्यूचर में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो फाइनली मोबियस से मिलता है उसी जगह पर जहाँ पर वो पहले जब खड़ा होता है, उन्हीं जज के रूम में जो कि वो पास्ट में देख चुका होता है कैंग की पिक्चर के साथ। अब यहाँ पर लोकी ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो झट से पहचान जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वो मोबियस से बात करने से पहले उसको कुछ दिखाना चाहता है और वहाँ पर वो टाइम स्लिप लेता है और दीवार के अंदर मार देता है।
जिससे वो सब लोगों को दिखाता है कि ये सब कुछ करवाने वाला, इस TVA को बनाने वाला हु ही रिमेन्स है, मतलब उसका नाम कैंग भी है और उसके और बहुत सारे वेरिएंट हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, तुम लोगों को यहाँ से भागना होगा। यहाँ पर ये सारी बातें जब लोकी कर रहा होता है तो उसकी बात के ऊपर कोई भी जज बिलीव नहीं कर रहा होता है। लोकी पागलों की तरह बोलना शुरू करता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सब लोगों को पता है कि कैंग भी कोई है हु रिमेन्स जिसने ये सब कुछ बनाया है। यहाँ पर जज कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं और लोकी को वहां से मोबियस बाहर लेकर जाता है और मोबियस लोकी से पूछता है आखिरकार क्या हुआ है और तुम इतने बुकलाए हुए क्यों हो और ये पिक्चर किसकी है। ये TVA बनाने वाला और मोबियस और उन सबको यहाँ पर लाने वाला हु रिमेन्स है, मतलब कैंग है और उसके और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। उसका सीजन 1 के अंदर जो नाम था वो रोमांस था, जिसके पास वो गए थे और वहां पर उसे जाकर लोकी मतलब सिल्वी ने उसे मार दिया है। अब या मारा है नहीं मारा ये भी लोकी को नहीं पता है, बट सीजन 1 में हम दे चुके हैं रोमांस मर चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी शाखें बन चुकी हैं और यहाँ पर अब बहुत बड़ी जंग होने वाली है। ये तो हमें सीजन 1 के अंदर ही पता चल गया था, बट अब यहाँ पर सीजन 2 में और एपिसोड 1 में ये बताया जा रहा है कि आखिरकार रोमांस के मरने से क्या हुआ। जो रोमांस ने बोला था वो सच था, उसके मरने के बाद कुछ ऐसा होगा जिससे TVA पूरी तरह तबाह हो जाएगा और यहाँ पर फ्यूचर में वही चीज़ देखने को मिल रही होती है। तो यहाँ पर लोकी ये सारी बातें समझा रहा होता है और यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉमेडी डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जिस पर मोबियस लोकी से ये पूछता है जीता कौन है और ऐसी कुछ और बातें हमें सुनने को मिल जाती हैं, जिससे लोकी से ये बोलता है उसने मुझे टाइम स्लिप में फेंक दी है और मैं टाइम स्लिप में अब पता नहीं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। जिस पर अब मोबियस उसको कहता है कि टाइम स्लिप होना मतलब ये नामुमकिन है, टाइम स्लिपिंग जैसी कोई चीज नहीं है और TVA के अंदर नामुमकिन ये बात है। तो यहाँ पर लोकी उसे कहता है मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है और उतनी देर में लोकी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है और वहां पर अब मोबियस को यकीन हो जाता है कि आखिरकार लोकी के साथ कुछ तो गड़बड़ है। अब फिर से लोकी उसके सामने आ जाता है और मोबियस उसे कहता है हमें एक आदमी के पास जाना होगा जो हमारी हेल्प कर सकता है, ये सब कुछ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये वही आदमी हमें बता सकता है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, लोकी को लेकर वो ओबी के पास जाता है जिसका नाम पूरा नाम और ब्रेज है। अब वहाँ पर उसका शॉर्ट नेम ओबी है। यहाँ पर मोबियस ओबी से 400 साल बाद मिल रहा है, मतलब ये भी इनकी एक अलग से जर्नी है। 400 साल पहले वो मिले थे, अभी 400 साल के बाद जब वो मिलते हैं तो यहाँ पर ओबी उसको पहचान लेता है, बट मोबियस को कुछ भी याद नहीं होता है। मोबियस को अपना गुजरा हुआ कल एक भी याद नहीं है, मतलब मोबियस की जितनी भी याददाश्त है वो खत्म हो चुकी है और अब यहाँ पर लोकी फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। यहाँ पर मोबियस ओबी को कहता है तुमने ये देखा इसके साथ ये हो रहा है, इसका कोई हल बताओ। तो वहाँ पर ओबी कहता है ये टाइम स्लिप कर रहा है, मतलब ये TVA में नामुमकिन है। और यहीं पर ही हमें दूसरी तरफ ओबी और लोकी को दिखाया जाता है जो कि पास्ट में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वहाँ पर लोकी उसे वो सब कुछ बता रहा है जो कि फ्यूचर में हो रहा है और यहाँ पर वो कहता है कि मैं टाइम स्लिप कर रहा हूँ, इसका तुम्हें कुछ तो मुझे बताना होगा। तो वहाँ पर ओबी उसे कहता है हाँ इसका एक चीज तो मुमकिन हो सकती है, मैं तुम्हारे लिए एक चीज बना सकता हूँ जिससे तुम इस मसले का हल निकाल सकते हो। तो वहाँ पर उसे वो एक टेम्परल एरो एक्सट्रैक्टर बनाकर देता है। अब इस हथियार से वो क्या करने वाला है ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इस एक्सट्रैक्टर को बनाने का मकसद एक ही होता है कि लोकी को उस टाइम स्लिपिंग से बाहर निकाला जाए जहाँ पर ये शाखें बन रही हैं। लोकी को खींच के निकाला जाएगा एक वायर के जरिए। ये टाइम एक्सट्रैक्टर तभी काम करेगा जब लोकी खुद को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब लोकी खुद को मार देगा इस टाइम ट्रेवल के होते हुए। जब ये टाइम स्लिप कर रहा होगा तब लोकी को खुद को मारना होगा और इस एक्सट्रैक्टर के जरिए लोकी को उन शाखाओं से बाहर निकालना होगा जिससे लोकी टाइम स्लिपिंग से बाहर आ जाएगा और उसके बाद लोकी आजाद हो जाएगा। लोकी फ्यूचर के अंदर जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। तो लोकी को आजादी इसी वजह से मिल सकती है, ये सब कुछ लोकी को करना होगा और इन सब के लिए उसे मोबियस की जरूरत पड़ने वाली है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और यहाँ पर लोकी उसे कहता है कि तुम ये मेरे दोस्त मोबियस के लिए संभाल कर रख सकते हो, जब वह फ्यूचर में तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हें उसे ये देना है। तो यहाँ पर फिर से हमें मोबियस और ओबी को दिखाया जाता है जो फ्यूचर के अंदर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहां पर ओबी को याद आ जाता है कि हाँ मुझसे वो 400 साल पहले मिला था, मतलब वे मुझे याद नहीं है वो कितने 100 साल पहले मिला था। वो जब मुझे मिला था तब उसने मुझसे ये बात की थी, तब मैंने उसे कहा था ये मुमकिन नहीं है, बट मैंने उसके लिए एक टेम्परल एरो एक्सट्रैक्टर बनाया था जिसको आज मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ, मतलब वो मेरे पास में भी पड़ा होगा। तो वहां पर वो उसको ढूंढ कर देता है और उसे कहता है ये लो, इससे तुम उसे बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर फिर से अब लोकी टाइम स्लिप करके उनके पास पहुंचता है और फ्यूचर में आकर उनसे बात करता है जहां पर ओबी को अब सब कुछ याद होता है। इस बीच में अभी तक मोबियस को कुछ भी याद नहीं है कि वो लोकी से कब मिला था, जबकि ओबी को अभी तक सब कुछ याद है। जैसे जैसे ओबी को याद आ रहा होता है वो
लोकी को सब कुछ बता रहा होता है कि मैं तुमसे मिला था, बट यहाँ पर मोबियस को कुछ याद नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन सकता है। अब वो भी उन्हें एक और जगह पर लाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि TVA का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम है। यहाँ पर बहुत बड़ी डिवाइस है जिसको रोमेंस ने बनाया है इन शाखों को कंट्रोल करने के लिए। ये एक धागे की तरह हमें फिर से एक पाइपलाइन नजर आती है, जिसको देखकर मोबियस बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जब मोबियस को बताया जाता है कि तुम्हें ये टाइम एक्सट्रैक्टर उसके बीच में लगाना है, और वहां से जैसे ही इस टाइम एक्सट्रैक्टर को तुम लगाओगे तो लोकी के पास 5 मिनट का टाइम होगा जिससे वो खुद को डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब इस एक्सट्रैक्टर से तुम उसे अपनी तरफ खींच लोगे। इस एक्सट्रैक्टर के जरिए वो अपनी उन शाखों से बाहर आएगा, उस टाइम स्लिपिंग से बाहर आएगा, जिससे तुम उसे आजाद कर सकते हो। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। अगर तुम ज्यादा देर तक वहां रुके तो ये सूट पूरी तरह जल जाएगा और उसके बाद तुम्हारी चमड़ी भी जल जाएगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद मोबियस वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि हम ट्रेलर के अंदर देख चुके हैं। जब मोबियस उस पाइपलाइन के पास जाता है जहां पर ये सारी शाखें बन रही होती हैं, अब यहाँ पर मोबियस के लिए बहुत ही बड़ी एक कड़ी होती है। दूसरी तरफ हम लोकी को देखते हैं जो कि टाइम स्लिप कर जाता है और अब वो फ्यूचर के अंदर होता है जब ये सब कुछ हो चुका होता है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर अब लोकी जो है वो फ्यूचर के अंदर आ चुका होता है। मतलब TVA के बाद, इस कहानी के बाद, सीजन 2 के बाद भी जो फ्यूचर है, अब लोकी उस जगह पर ट्रेवल कर रहा है। ये कहानी का एक बहुत ही जबरदस्त झटका देखने को मिलता है, जहाँ पर अब ये मोबियस ने स्किन लिखा हुआ था, जैसा कि ओबिनो से बताया था तुम्हारी स्किन पूरी तरह जल जाएगी। तो ये सब कुछ अब फ्यूचर के अंदर जब सीजन 2 के अंदर हम देख रहे होते हैं, तो वहां से लोकी अब इससे भी आगे चला जाता है। मतलब इससे भी आगे वो ट्रैवल कर चुका होता है, जहां पर मोबियस ने इस जगह पर लिखा होता है स्किन, और वहां पर लोकी देखता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्किन, और वहां पर अब लोकी को समझ में नहीं आता आखिरकार वो इतना आगे ट्रैवल कैसे कर सकता है। और यहाँ से लोकी अब भागता है और उस टाइम स्लिप को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ देखता है कि यहाँ पर पूरी तरह TVA तबाह हो रहा है। मतलब TVA दूसरी बार यहाँ पर उसे तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नजर आ जाता है। और दूसरी तरफ मोबियस को देखते हैं जो कि उस एक्सट्रैक्टर को लगा लेता है और अब वो लोकी का वेट करता है, बट वहां पर लोकी नहीं आ रहा होता है, जिस पर ओबी उसे कहता है मुझे दरवाजे बंद करने होंगे वरना हम सब लोग मारे जाएंगे और TVA पूरी तरह तबाह हो जाएगी और ये शाखें बिखर जाएंगी। इससे पहले ये पूरी तरह ब्लास्ट हो, हमें इस दरवाजे को बंद करना होगा और तुम्हें वापस आना होगा। जिस पर ओबी उसे कहता है मैं उसका वेट कर रहा हूँ। वहाँ पर वो भी उसका थोड़ी देर के लिए वेट करता है, बट वहाँ पर लोकी को टाइम स्लिप नहीं मिल रही होती जिससे वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सके। वहाँ से वो ढूंढते हुए एक लिफ्ट के पास पहुँचता है जहाँ पर उसे सिल्वी नजर आती है और वहीं पर ही लोकी खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। और डिस्ट्रॉय होते ही वो उस एक्सट्रैक्टर के जरिए, मतलब उस वायर के जरिए वहां से लोकी फ्यूचर के अंदर आ जाता है और मोबियस की भी जान बचाता है, क्योंकि मोबियस वहां से भाग नहीं पा रहा होता है। और अब यहाँ पर लोकी और मोबियस बच जाते हैं और वो फ्यूचर के अंदर होते हैं। दूसरी तरफ हमें हंटर्स को दिखाया जाता है और उनकी लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि लोकी को, मतलब सिल्वी को पकड़ने के लिए जाने वाले होते हैं और एक बहुत बड़ी फौज और बहुत सारे हथियार लेकर जा रहे होते हैं। जहाँ पर हंटर 2015 ये कहती है कि ये सब कुछ सिल्वी को पकड़ने के लिए हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिल्वी इतनी खतरनाक हो सकती है। तो वहाँ पर B15 ये कहती है कि ये सिल्वी को पकड़ने के लिए सब कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ और यहाँ पर होने वाला है। तो ये चीज यहाँ पर कंफर्म होती है। B15 ये तो कंफर्म कर देती है कि सब कुछ सिल्वी को पकड़ने के लिए नहीं किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई और कांड होने वाला है, जिसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें सिल्वी को दिखाया जाता है 1982 के बीच में एक टाइम ट्रेवल जगह पर पहुंचती है। अब ये अर्थ है या क्या है ये मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पर वो इंसानों को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और वहां पर वो बर्गर का ऑर्डर करती है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, कुछ हिडन डिटेल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब लोकी फ्यूचर के अंदर होता है और टाइम स्ट्रिप ढूंढ रहा होता है तो वहां पर लोकी को किसी की कॉल आ रही होती है जिसको लोकी अटेंड नहीं करता है और वहां पर लोकी को सिल्वी भी नजर आती है और सिल्वी उसे नहीं मारती है, जबकि लोकी के हाथ ऊपर की तरफ होते हैं। लोकी को मारने वाला कौन है ये भी हमें नहीं पता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है। और दूसरी तरफ हमें यह भी दिखाया जाता है कि लोकी इस फ्यूचर से भी आगे फ्यूचर मतलब ट्रैवल कर चुका है, जहाँ पर TVA को दूसरी बार वो तबाह होता देख रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर लोकी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन करती है और हमारे लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारी हिडन डिटेल्स जो कि आपको एपिसोड 2 के अंदर में भी हमें बता पाऊँ, तो इसके लिए अगर आपको वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना होगा, तभी आपको ये सारी डिटेल्स के बारे में पता चल सकता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय।